नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। आज की क्लास में आपका स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में किया था कि प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कर लिया था, है ना। अभी आज की क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या एफ एक्स एक्स प्लस 5 यदि एक्स का मान 1 के बराबर 1 से छोटा हो, या दे रखा है एक्स माइनस 5 यदि एक्स का मान 1 से बड़ा हो, तो द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ये चेक करना है। तो ये फंक्शन दे रखा है, इसको सतत फलन है, ये सिद्ध करना है। कर लेते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन का। हल करते हैं। फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 जब एक्स का मान 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, एक्स माइनस 5 जब ये 1 से बड़ा हो एक्स का मान, तब देखो ये कहाँ पर चेक करेंगे, एक्स बराबर 1 पे चेक करेंगे। एक्स बराबर 1 पर सातत्य परीक्षण करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो इसकी मैं सीमाएं निकाल लूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वाली लिमिट किस में है, 1 से छोटी वाली लिमिट है x प्लस 5 के अंदर है, x का मान 1 से कम है, तो लिमिट कौन सी होगी, इसके फंक्शन का मान क्या हो गया, x प्लस 5 बराबर। अब देखो मैं इस लिमिट को क्या करता हूँ, इस लिमिट को कर देता हूँ x से 0, रिप्लेस कर दिया मैंने, x को s से रिप्लेस कर दिया, 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया। तो क्या हो गया, मैं x की जगह पर क्या लिखूंगा अब, x माइनस 1 मतलब कि 1 माइनस h लिखूंगा, तो और प्लस के अंदर 5 ऐसा का ऐसा है ही अपना। अब देखो आगे करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6 माइनस h। अब मैं लिमिट रखता हूँ, h की जगह पर 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट और निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। फंक्शन क्या है, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा मान, 1 से बड़ा मान फंक्शन किसमें, x माइनस 1 है, x से बड़ा है, तो x माइनस 1 फंक्शन हो गया, x माइनस 5 ये हो गया। लिमिट, इस लिमिट को रिप्लेस कर रहा हूँ h टेंस टू 0 से, तो क्या हो गया, इसमें x प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस h प्लस माइनस 5। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 प्लस h। अब लिमिट रख देता हूँ, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 रखूँगा तो बच गया क्या, -4 आ गया। अब देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, अतः फलन एफ एक्स x टेंस टू 1 पर, x बराबर 1 पर सतत फलन नहीं है, सतत फलन नहीं है। ये तो चेक करना था कि सतत फलन है या नहीं है, तो ये फलन सतत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन दे रहा है अपन को 3, 4 और 5। यहाँ पर दे रहेगा यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 1 या 1 से छोटा हो, ये दे रखा है। अब दे रहेगा 4, यदि 4 कब होगा, जब x का मान 3 से तो छोटा और 1 से बड़ा हो तब। यदि 5 कब दे रहेगा, जब x का मान
10 के बराबर या 10 से छोटा या 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो। ठीक है, ये दे रखा है फंक्शन। अब इस क्वेश्चन का, इस पर्सन का हल करते हैं। इस पर्सन का हल करेंगे तो ये पर्सन किस किस बिंदु पर हल होगा वो देख लेते पहले। इसके अंदर एक तो इस बिंदु पर, एक पे और 3 पे भी, इन दो पर ही ये क्वेश्चन हल होगा कि ये वाला फंक्शन यही है, क्योंकि दोनों में सेटिस्फाइड तो हो रहा है, 1 में भी हो रहा है, 3 में भी हो गया। ठीक है, तो किस किस बिंदु पर, हम 2 बिंदुओं पर चेक करेंगे, एक तो 1 पे, एक करेंगे 3 पे, है ना। अब देखो x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। 1 पर चेक करेंगे तो लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 से छोटा वाला। 1 से छोटा वाला कौन सा, 3 है, 3 वाला आ गया। अब x टेंस टू 1 रखना है तो 1 तो है नहीं, 3 का 3 रह गया। ठीक है, अब निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस किस में आ रहा है, मतलब 1 प्लस एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा किस में, दूसरे वाले में। तो फंक्शन क्या हो गया, 4। तो x का मान कितना रखना है, 1 लिमिट रखते हैं तो 4 का 4 रह गया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों नॉट इक्वल 0 है। भाई नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल है तो मतलब दोनों बराबर है। तो अतः फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 पर असतत फलन है, असतत फलन है। अब मैं चेक कर लेता हूँ x बराबर 3 पे भी चेक करना है अपन को, वो भी चेक करेंगे। उनमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दें। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटी, 3 से छोटी किस में आ रही है, 3 से छोटा ये फंक्शन है, इसमें आ रही है 4। फंक्शन क्या कौन सा है, 4। तो अब देखो x टेंस टू क्या रखना है, -3 रखते हैं, तो x का मान -3 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 4 ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू कोई है ही नहीं। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन है एफ एक्स। अब देखो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन कौन सा लेंगे, इसमें फंक्शन लेंगे 3 से बड़ा वाला। 3 से बड़ा वाला फंक्शन किसमें, इसमें है 3 से बड़ा, और 10 से छोटा वाला फंक्शन इसके अंदर 5 आएगा। फंक्शन कितना है, 5 इक्वल्स टू, अब लिमिट रखता हूँ तो लिमिट रखूँगा तो 3, तो x का मान 3 कुछ है ही नहीं इसमें, तो 5 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये फलन असतत फलन है। अतः x बराबर 3 पर फलन असतत फलन है, असतत फलन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 अगले पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 2x, कब रहेगा, ये रहेगा x का मान 0 से छोटा हो। 0 कब रहेगा, जब x का मान x का मान 0 से तो बड़ा, 0 के बराबर, या 0 से छोटा, या 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब x का मान 0 से तो बड़ा है, 0 के बराबर, या 1 से छोटा या 1 के बराबर होना चाहिए। फिर तीसरा फंक्शन दे रखा है 4x, यह कब होगा, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब, है ना। ये इस क्वेश्चन का, इस पर्सन का हल करते हैं, तो इस पर्सन का हल करते हैं अपन। ये इस पर्सन में कहाँ कहाँ पर चेक करेंगे अपन,
इस फंक्शन में चेक करेंगे x बराबर 0 पे और x बराबर 1 पे चेक करेंगे। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ x बराबर 0 पर चेक कर लेता हूँ सातत्य है या नहीं है। तो सातत्य चेक करूँगा तो इसमें सीमा निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन कौन सा लेंगे, 0 से छोटा वाला, 0 से छोटे वाला कौन सा है, 2x। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिमिट को h टेंस टू 0 कर देता हूँ। h टेंस टू 0 करूँगा तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 और ये आ गया। अब क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 ये आ जाएगा माइनस के 2h, h की जगह पर 0 रखूँगा तो लिमिट रखूँगा तो 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू माइनस फंक्शन कौन सा, प्लस वाला, इसमें 0 से बड़ा, 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, 0 वाला ही, ये लो 0। अब इसमें फंक्शन लिखाऊंगा तो जी x की वैल्यू 0 रखता हूँ, 0 आ रही है। अब इसके अंदर मैं फलन का मान भी निकाल लेता हूँ, फलन का मान निकालूंगा, 0 रखूँगा, 0 रखूँगा तो 0 ही आएगा। तो ये अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर फलन सतत फलन है, सतत है क्योंकि फलन का मान भी 0 है, राइट हैंड लिमिट का मान भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 है, इसलिए फलन क्या हो गया, सतत है x बराबर 0 पे। तो अब x बराबर -1 पे चेक कर लेते, सॉरी 1 पे चेक कर लेते, x बराबर 1 पे चेक करेंगे है ना, x बराबर 1 पे चेक करते हैं, x बराबर 1 पे चेक करते हैं, ठीक है, x बराबर 1 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस है ना फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन कौन सा वाला है, वो माइनस वाला ले रहे, सॉरी माइनस वाला, एक से छोटा वाला, एक से छोटा किस में है, एक से छोटा इस अंतराल में, तो कितना है, 0 है, ये लो 0। अब लिमिट रखता हूँ तो 0 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाल तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कहाँ पर है, एक से बड़ी अंतराल किस में है, एक से बड़ा अंतराल इसमें है, तो फंक्शन कौन सा है, 4x है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू, अब इस लिमिट को मैं कर लेता हूँ h टेंस टू 0 कर लेता हूँ, h टेंस टू 0 किया तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉरी 1 है, हाँ x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस h आ जाएगा, 4 1 प्लस h आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी ये रहा, यहाँ पर रख दिया। अब लिमिट h टेंस टू 0, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 माइनस 4h, 4 प्लस 4h, ये आ गया। अब यहाँ से लिमिट रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया। अब देखो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट क्या है, अतः फलन f x बराबर 1 पर सतत फलन नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब उदाहरण नंबर करते हैं अपन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, उदाहरण तो कर ही लिया अपन। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, एफ एक्स इक्वल्स टू -2, ये जब होगा यदि x का मान -1 से छोटा या इसके बराबर हो। 2x कब होगा, जब यदि x का मान -1 से तो बड़ा और +1 से छोटा या 1 के बराबर हो। और 2 कब होगा, जब मतलब यदि x का मान 1 से बड़ा हो तब,
तो इसमें भी दो जगह पर चेक करेंगे सातत्य है या नहीं है। एक तो -1 पे और +1 पे चेक करेंगे। इसका हल करते हैं। देखो हल किया, x बराबर -1 पे चेक कर लेते हैं। पहले 1 पे चेक करेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 -1 की पावर -1 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 -2 फंक्शन -1 वाला तो जिसमें 1 से -1 से कम वैल्यू हो। 1 से कम वैल्यू कहाँ पर है, -2 वाली है। अब देखो इसमें कोई फंक्शन तो है नहीं, अचर पद तो है नहीं, तो मान यहीं रख देते लिमिट, तो कितनी आ जाएगी, -2 आ गया। अब देखो राइट हैंड लिमिट में निकाल लेते, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 + fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक से -1 से सॉरी -1 से बड़ी वैल्यू किस में है, इसमें, तो 2x। इस लिमिट को मैं चेंज कर देता हूँ h टेंस टू 0 में। h टेंस टू 0 में करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा -1 प्लस h आ जाएगा, -1 प्लस h आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 + 2h। अब मैं ये लिमिट रखता हूँ तो -2 आ गया। अब फलन का मान भी निकाल लें, तथा फलन का मान फलन का मान क्या आएगा, f -1 कहाँ पर है, -1 यदि -1 यहाँ पर है तो -1 का मान कितना है, -2, ये आ गया। अब देखो तीनों चीज़ बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, फलन का मान तीनों बराबर है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -1 पे फलन सतत फलन है, x बराबर -1 पर फलन सतत फलन है। अब देखो x बराबर 1 पे और चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 पर और चेक कर लेते हैं, LHL लिमिट चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन fx है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x इसलिए कि 1 से छोटी इसमें ही है 2x, ठीक है 2x। अब क्या करता हूँ, इस लिमिट को मैं चेंज कर देता हूँ, h टेंस टू 0 कर देता हूँ, तो 1 माइनस h हो जाएगी, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h इक्वल्स टू क्या आ गई। अब यहाँ पे फंक्शन का मान रखूँगा, तो फंक्शन का मान h का मान तो 0 हो गया और 2 बच गया, तो h लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आ गई, 2 आ गई। और राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट अगले पेज पे निकालते हैं। अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल ली थी, वो आई थी 2। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वो निकालते लिमिट x टेंस टू 1 + fx, है ना। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन एक से बड़ा चाहिए। एक से बड़ा फंक्शन किस में, वो नीचे था 2 नंबर वाला फंक्शन, नीचे था जिसमें 2 है वहाँ। अब इसमें तो कोई x का है नहीं वैल्यू, तो यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, क्या है 2 आ जाएगी। अब फलन का मान भी निकाल लेता हूँ, फलन का मान क्या आएगा, f1 इक्वल्स टू f1 कहाँ पर था, लास्ट वाले में 2, ठीक है, ये आ गया फलन का मान। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, तो अतः फलन fx
x बराबर 1 पर सतत फलन है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन दे रखा है अपन को एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 यदि x का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर हो। दूसरा दे रखा है बी एक्स प्लस 1 यदि x का मान 3 से बड़ा हो। दोबारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। देखो, इस पर्सन में क्या करना है अपन को, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये फलन दे रखा है और x बराबर 3 पर सतत है। ये पर्सन में दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 3 पर निकाल लेते हैं कि ये फलन सतत है या नहीं। ये चेक कर लेते हैं। देखो, 3 पर चेक कर लेते हैं। देखो, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3। अब फंक्शन कौन सा वाला होगा, जो 3 से छोटा हो। 3 से छोटा किसमें है, इसमें 3 से छोटा, तो ए एक्स प्लस 1 वाला हो गया। तो लिमिट, अब इस लिमिट को चेंज कर दूंगा, h टेंस टू कर दूंगा 0, तो ये हो गया। अब x की जगह पर क्या रखना है, मेरे को 3 माइनस h रखना है। तो a 3 माइनस h प्लस 1 है ना। अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 है ही। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3a माइनस 3h प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब ये लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा, h की जगह पर 1 आ जाएगा। h की जगह पर 1 आ गया, 3a प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट वो निकाल लो। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। अब फंक्शन कौन सा होगा, 3 से बड़ा वाला फंक्शन किस में है, ये वाला है बी एक्स प्लस 1 वाला। बी एक्स प्लस 1 वाला फंक्शन है। अब इसमें क्या करता हूँ, लिमिट रख देता हूँ। लिमिट चेंज की मैंने, h टेंस टू 0 कर दी मैंने लिमिट। तो अब b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर अब बी एक्स की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस h आ जाएगा। b 3 प्लस h प्लस 1 ये हो गया। अब लिमिट h टेंस टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 3b प्लस 3h प्लस 1। अब लिमिट रखूँगा तो h की जगह पे तो 0 आ गया, तो 3b प्लस 1 हो गया। सही है। अब देखो, मैं फलन का मान भी निकाल लेता हूँ। फलन का मान क्या होगा, f3 इक्वल्स टू, f3 कहाँ पर आ रहा है, f3 मतलब x बराबर 3 कहाँ पर है, इसमें आ रहा है, तो ax प्लस 1 हो गया। ठीक है, ax प्लस 1 3। अब x की जगह पे तो क्या रखना है, 3, तो 3a प्लस 1 हो गया। ये चीज़ है, ये तीनों चीज़ आ गई। अब देखो, चूंकि क्वेश्चन में दे रखा था, चूंकि एफ एक्स बराबर 3 पर सतत फलन है। ये क्वेश्चन में दे रखा था, इसके लिए क्या बोल देंगे, इसके लिए इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये तीनों बराबर है। अब क्या करता हूँ मैं, इन फलन से मैं ए और बी का मान निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों का मान रखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है अपने पास, 3a प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट क्या है, 3b प्लस 1 आ रही है ना। 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 1 है ना।
अब 3a, इस 1 को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, 3b प्लस 1 माइनस 1 से 1 कट गया तो 3a इक्वल्स टू आ रहा है क्या आ रहा है यहाँ पे 3b। क्वेश्चंस में गलती हो गई, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ से ये भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, है ना। ये 3 आ गया तो यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 1 कितना आ गया, +2, है ना। अब a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3b प्लस 2/3/3, 3 से 3 कट गया तो 3b सॉरी b प्लस 3/3, ये आ गया a का मान। a का मान तो यह है। अब b का मान और चेक कर लेते हैं। देखो a का मान तो ये आ गया, अब b का मान भी कुछ ऐसा ही आएगा तो b का मान आ जाएगा a माइनस 2/3 आ जाएगा b का मान, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये ध्यान रखना आपने यहाँ पर गलती कर दी थी, ये फंक्शन था bx प्लस 3 वाला था, फंक्शन ये था, तो ये चेंज होगा हर जगह पर। यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर 3 कर ही दिया मैंने, ये ऐसे होगा 3b प्लस 3 आएगा, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 अगले पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लैम्ब्डा के किस मान के लिए f(x) इक्वल्स टू लैम्ब्डा x² माइनस 2x, यदि x का मान 1 से छोटा, सॉरी 0 से छोटा है, 0 के बराबर हो, तब ये फलन होगा। यदि फलन x का मान 0 से बड़ा हो तब फलन होगा 4x + 1। ठीक, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत और x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। सांतत्य पर विचार करते हैं, इसका हल करते हैं। इस क्वेश्चन का हल होगा, माना फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तो क्या हो गया, इसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) और फलन का मान f(0), ये तीनों बराबर होंगे। इसके लिए क्या करता हूँ, मैं फलन का मान निकाल लेता हूँ। एक बार पहले तो मैं फलन का मान निकालें तो f(0) कहाँ पर है, f(0) x का मान 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो फलन क्या है, रूट 0 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ गया, 0 आएगा। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f रिप्लेस कर दिया मैंने, h टेंस टू 0 कर दिया तो 0 प्लस h हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट
एच टेंस टू ज़ीरो, ये एफ एच हो गया, एफ एच हो गया तो कौन सी आएगी इसमें, इसमें कौन सी लिमिट आएगी, ये वाली एफ जीरो से बड़ी वाली लिमिट रखेंगे। जीरो से बड़ी वाली कौन सी है, जीरो से बड़ी वाली, जीरो से बड़ी वाली है 4x+1, 4x+1 आएगी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, है ना, एच यहाँ पर एच आएगा, है ना। अब मैं रख देता हूँ एच टेंस टू ज़ीरो, तो 4 × 0+1 कितना आ गया, 1 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर इसका मान 0 आ रहा है, फलन का मान, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या हो गया, तो फलन 0 नॉट इक्वल है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स के, है ना, एफ एक्स के बराबर नहीं है। अतः लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है ना, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर 1 पे ज्ञात कर लेता हूँ, x बराबर 1 पे ज्ञात करता हूँ मैं, x बराबर 1 पर लिमिट x बराबर 1 पर क्या करूँ, पहले फलन का मान ज्ञात कर लेता हूँ, जो होगा x बराबर 1 कहाँ पर है, 1 तो 0 से बड़े वाले में आएगा, 0 से बड़े वाले में आएगा तो 4x+1 है, तो 0 से बड़ा वाला 4+1 है, तो x की जगह पर तो 1 रखना है, 4 × 1+1 हो गया, तो 4+1 कितना हो गया, 5, है ना। ये समीकरण नंबर 2 कर लो इसमें। अब देखो, अब मैं निकाल लेता हूँ राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 कर दी मैंने चेंज करके, तो क्या हो गया, f1 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। ये अब इसमें कौन सा फंक्शन रखना है, 0 से बड़ा वाला, 0 से बड़ा वाला फंक्शन कहाँ है, इसमें है 0 से बड़ा वाला फंक्शन 4x+1, x की जगह पर तो h आएगा, तो ये हो गया 4h+1, है ना, h की जगह पे 4 ऐसे होगा, सॉरी h की जगह पे ऐसे होगा 4 1 + h+1 ऐसे बनेगा। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 5 + h हो जाएगा, सो ऐसे होगा 4h+5 होगा ये, है ना। अब मैं लिमिट रखता हूँ, तो ये h टेंस टू 0 रखूँगा तो 5 ही बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लिमिट x टेंस टू 1 - एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, 0 की तरफ f1 - h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 है ना, इसमें भी 0 वाली लेनी है, तो 0 वाली भी 4x+1 वाली आएगी, है ना, ध्यान रखना, ये आ गई अपने पास। इसमें क्या हो गया, इसमें फलन हो जाएगा 4 1 - h+1 वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 4h हो गया, 4 + 1 - का 4h, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मैं लिमिट का मान रखता हूँ, तो 5 - 4 × 0 इक्वल्स टू 5, समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 3 दे दो इसका नाम, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो लिमिट x टेंस टू 1 + एफ एक्स बराबर है लिमिट
एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स और फलन f1 बराबर है, ये तीनों बराबर है, तो लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए ये फलन सतत है। अतः लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ एक्स सतत है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्शाइए कि जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस, ये मध्यम पूर्णांक है, मध्यम पूर्णांक को दर्शाता है, ये इस वाला चीज है ना। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ मध्यम x उस मध्यतम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है ना। ये तो फंक्शन दे रखा है और ये बता रखा है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर ये असतत है, ये पता करना है। और इस चीज का मतलब होता है मध्यम पूर्णांक। तो मध्यम पूर्णांक कैसे होंगे? x के बराबर होंगे या x से छोटे होंगे। जैसे 1.2 है, 1.2 का मध्यम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यदि -2 है, -2.1 है तो उसका मध्यम क्या होगा? -3 होगा, है ना। ये है इससे छोटा वाला। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो अपन को फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस मोड एक्स, ये वाला चिन्ह है। इसमें मान रहा कि कोई बिंदु मान लेते हैं सी एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक मान लिया कोई सी है ना ये। अब इसका निकाल लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। पहले फलन का मान निकालेंगे, फलन का मान हो जाएगा सी जी सी, तो सी माइनस मोड सी। अब क्या हो गया? जी सी क्या आ जाएगा? जी सी आ जाएगा सी माइनस सी, कितना आ गया? 0 है ना। मध्यम तो ये आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 देखो, x बराबर सी पर जी एक्स की दाई सीमा निकाल लेता हूँ मैं। दाई सीमा क्या आएगी? देखो दाई सीमा आ जाएगी लिमिट x टेंस टू c प्लस जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 हो गई, तो 0 हो गई g1 प्लस h हो गया, c है ना, c प्लस h हो गया इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, तो c प्लस h माइनस c प्लस h हो गया, है ना। अब इनको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ तो क्या होगा? c से c कट जाएगा, नहीं c से c नहीं कटेगा। देखो c से c नहीं कटेगा, h कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो c प्लस h माइनस c, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये आ गया 0, आ गया नीचे, ये आ गया 0। अब इसकी दाई सीमा निकल गई। अब बाई सीमा अगले पेज में निकाल लेते हैं।
दाई सीमा निकाल ली, बाई सीमा निकालते हैं। x बराबर c पर जी एक्स की बाई सीमा, जी एक्स की बाई सीमा, बाई सीमा क्या होगी, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स जो जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो कर दूंगा चेंज करके, तो g माइनस सी माइनस एच हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, c माइनस एच माइनस सी माइनस एच, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, जो बच रहा है यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो, तो यहाँ से बढ़ रहा है -1, तो माइनस एच माइनस सी प्लस वन बच रहा है, ठीक है। तो इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, तो c माइनस एच माइनस सी प्लस वन, तो क्या आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो, तो माइनस एच प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये आ गया, अब मैं लिमिट का मान रखता हूँ, लिमिट का मान जीरो रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 से चेक करते हैं। देखो क्या रहा है, देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, देखो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 3 से, है ना, क्या रहा है, यह आ रहा है लिमिट x टेंस टू c माइनस जी एक्स इक्वल्स टू जी सी, तो आ रहा है ना, ये दो मान तो सही बराबर आ रहे हैं, जबकि ये लिमिट यहाँ पर प्लस वाला है, दाई सीमा तो बराबर आ रही है, जबकि इसकी बाई सीमा है ना वो बराबर नहीं आ रही है, जी एक्स के ये बराबर नहीं है, तीनों मान बराबर नहीं है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं है, तो x बराबर c पर फलन जी एक्स असतत है, असतत है, अतः फलन जी एक्स प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होगा, असतत होगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब होगा क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो क्या फंक्शन फलन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है, ये चेक करना है, ठीक है, पाई पर चेक करना है, तो क्या होगा, इसका हल करते हैं। देखो हल में देखो फंक्शन दे रखा है अपन को एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, मेरे को चेक करना है एक्स बराबर पाई पर, एक्स बराबर पाई पर चेक करूँगा तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिमिट को x टेंस टू पाई माइनस है तो इसको कर लेता हूँ h टेंस टू जीरो कर ली, तो जीरो करूँगा तो क्या होगा, जहाँ पर x है वहाँ पर तो पाई माइनस h आ जाएगा, तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन x की जगह पाई माइनस h
प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा, तो स्क्वायर को हटाऊंगा तो पाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस साइन एच प्लस 5। देखो क्यों, साइन पाई का मान तो कितना होता है 1, इसलिए लिखने की कोई जरूरत पड़ी नहीं। अब देखो, अब मैं इस लिमिट को रखता हूँ एच की जगह पर 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस साइन 0 प्लस 5। इसका मान क्या रहा है, पाई का स्क्वायर प्लस 5 लिमिट रखते। ठीक है, अब निकालूंगा इसकी मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, ये आ गया एक्स स्क्वायर फंक्शन का मान साइन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक्स की जगह पर क्या रखना है मेरे को, यहाँ पर रखूँगा पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, ये आ गया। अब देखो क्या हो गया, आगे होगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लूँ तो पाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 पाई एच प्लस साइन एच प्लस 5। अब मैं लिमिट रख लेता हूँ, एच टेंस टू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5, क्या गया। अब मैं फलन का मान भी निकालूँ तो फलन का मान भी पाई पे निकालना है मेरे को। पाई फलन का मान क्या जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई का मान 1 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, सॉरी साइन पाई का मान 0 हो गया तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब देखो एच नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों ही सेम आए हैं, अतः फलन x बराबर पाई पर सतत फलन है, सतत फलन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। सातत्य पर विचार कीजिए, सातत्य पर विचार कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बी क्वेश्चन दे रखा है अपन को एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है क्या, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अपन को एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, है ना। ये 3 क्वेश्चन दे रखे, इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना। अगले पेज में कर रहा हूँ मैं सॉल्व। पर्सन नंबर 21 कर रहे थे। पर्सन नंबर 21 फर्स्ट क्वेश्चन था अपना फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इस क्वेश्चन का हल करते हैं अपन। इसमें कोई फंक्शन किस बिंदु पर दे रखा नहीं है तो अपन मान लेते हैं एक्स बराबर ए पर ज्ञात कर लेते हैं अपन। एक्स बराबर ए पर ज्ञात करेंगे तो फंक्शन का मान क्या होगा, एफ ए बराबर साइन ए प्लस कोस ए हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लिमिट हो जाएगी लिमिट
एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस एच हो जाएगी बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब क्या रखनी है, एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर क्या रखना है, ए माइनस एच रखना है। तो साइन ए माइनस एच प्लस कोस ए माइनस एच। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट का मान रख लेता हूँ, एच बराबर जीरो रखना है तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, अब यह तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट वो निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, लिमिट को क्या कर दूंगा मैं, एच टेंस टू जीरो कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस एच। अब फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर क्या रखना है, ए प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन साइन साइन ए प्लस एच प्लस कोस ए प्लस एच। ठीक है, ये अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिमिट एच बराबर जीरो रख दूँ तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए। अब देखो लिमिट का मान, सॉरी फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान सेम है। ये देखो फंक्शन का मान, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों का मान सेम है, इसलिए अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है। अपना दूसरा क्वेश्चन दे रखा था, इसमें बी था अपने पास, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स था। ठीक है, इसका हल करते हैं। हल देखो, इसमें भी कोई बिंदु तो दे रखा नहीं है तो बिंदु मान लेते हैं, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर ए पर ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा, फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन का मान हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, है ना। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कर दी तो लिमिट क्या हो जाएगी, ए माइनस एच हो जाएगी। अब मैं फंक्शन का मान, फंक्शन में एक्स बराबर ए माइनस एच रख दूँ, यह रखूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस एच माइनस कोस ए माइनस एच। अब इसमें लिमिट, ये लिमिट रख दूँ, एच टेंस टू जीरो रखूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए। मैं राइट हैंड लिमिट और निकाल लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। फिर क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब क्या करूँगा, फंक्शन में एक्स की जगह पर क्या रखना है, ए प्लस एच रखूँगा मैं, साइन ए प्लस एच माइनस कोस ए प्लस एच। अब मैं फंक्शन में लिमिट दे रखी है, एच टेंस टू जीरो दे रखी है तो मैं एच की जगह पर जीरो रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो फलन का मान, फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान सेम आ रहा है तो ये हो गया एक्स बराबर जीरो पर, सॉरी एक्स बराबर ए पर ये सतत हो गया। तो फंक्शन ए का मान, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों का मान सेम है, इसलिए क्या हो गया, अतः फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है, एक्स बराबर ए पर सतत है। थर्ड क्वेश्चन था, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। अब इसका करते हैं हल, हल करते हैं तो क्या होगा, इसमें देखो इसमें भी कोई फलन का मान तो दे रखा है नहीं तो एक्स बराबर ए पर ज्ञात कर लेते हैं। तो ए पर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फलन का मान क्या होगा, पहले तो फलन का मान होगा साइन ए डॉट कोस ए। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट को मैं एच टेंस टू जीरो कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एच हो जाएगा। अब मैं फंक्शन का मान रखता हूँ, फंक्शन में एक्स
सॉरी फंक्शन रखता हूँ तो फंक्शन में x बराबर a माइनस एच रखूँगा, तो h टेंस टू जीरो, फंक्शन हो गया साइन a माइनस एच मल्टीप्लाई कोस a माइनस एच। ठीक है, अब देखो मैं लिमिट रख देता हूँ, तो h बराबर जीरो रखना है, तो क्या हो जाएगा साइन a मल्टीप्लाई कोस a। ठीक है, अब मैं राइट हैंड लिमिट और निकाल लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए प्लस एच हो जाएगा फंक्शन, है ना, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन के अंदर एक्स बराबर ए प्लस एच रखना है, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस एच मल्टीप्लाई में कोस ए प्लस एच ब्रैकेट बन। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एच बराबर जीरो रख दूँ, तो जीरो रखूँगा तो क्या हो जाएगा साइन ए डॉट कोस ए, मतलब साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। अब देखो फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आई है, तो होते हैं ये फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है तथा फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कोसाइन कोसेटेट और सेकेट और कोटेंजेड फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए, फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो हल, इसमें पहला दे रखा है कोसाइन एफ एक्स इक्वल्स टू कोस, है ना। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर भी कोई फलन का मतलब कि एक्स का मान तो दे रखा नहीं है, तो क्या करना है एक्स बराबर ए पर, और ए है ना ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब मैं इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट निकालूंगा तो क्या होगी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन को क्या है अपने पास कोस एक्स है, तो अब फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू ए रखूंगा तो क्या हो जाएगी कोस ए। ठीक है, अब देखो फलन का मान भी निकाल लूँ, फलन का मान क्या होगा एफ ए इक्वल्स टू कोस ए, इन दोनों का मान बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर फंक्शन एफ ए का मान बराबर है अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत फलन है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर अपने पास फलन है एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, है ना, ये दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करता हूँ, इसमें भी एक्स बराबर ए मानने पर, है ना, और यहाँ पर एक क्या है ए है वास्तविक संख्या। अब मैं इसकी लिमिट निकालूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन क्या है कोसेक एक्स। अब क्या कर लेता हूँ एक्स बराबर ए रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अब मैं फलन का मान निकाल लूँ तो एफ ए, फंक्शन का मान क्या हो गया कोसेक ए। अब देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू फलन ए, इन दोनों का मान बराबर है, तो फलन क्या है एक्स बराबर ए पर, अतः एफ एक्स फलन एक्स बराबर ए पर सतत फलन है, सतत फलन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, तीसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। ठीक है,
इसके अंदर भी फलन का कोई मान दे रखा नहीं है, तो फलन किस में निकालेंगे, x बराबर a पर। यहाँ पर a है ना, जो बिलोंग्स करता है r में, वास्तविक संख्या में। अब देखो मैं इसमें लिमिट निकाल लूँ, लिमिट x टेंस टू a f(x), लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन क्या दे रखा है, sec x। अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर a रख लेता हूँ, तो क्या x बराबर a रख लेता हूँ, फलन दे रखा है इसलिए, लिमिट दे रही है इसलिए sec a। अब मैं फलन का मान निकाल लेता हूँ, फंक्शन का मान, तो क्या हो जाएगा, ये भी sec a होगा। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन में क्या दिख रहा है अपन को, इस क्वेश्चन में सीमा का मान sec a है और फलन का मान भी sec a आया है, तो लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल्स टू फलन f a। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यह सतत फलन है, अतः f(x) फलन x बराबर a पर सतत फलन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है f(x) इक्वल्स टू cot x। यहाँ पर भी x बराबर a मान लेता हूँ, x बराबर a मानने पर क्या हो गया, फलन का मान निकाल लेता हूँ, तो cos a क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सीमा निकाल लेता हूँ, सीमा क्या आ जाएगी, सीमा आ जाएगी अपने पास, लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ पहले, तो क्या आ जाएगी, x टेंस टू a प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान रखूँगा, जहाँ पर x बराबर क्या रखूँगा, a प्लस h रखूँगा। अब देखो मेरे को ये चीज़ पता है कि मैं कोड को लिख सकता हूँ कोस बटा साइन, तो लिमिट h टेंस टू 0, कोस को क्या लिख दिया मैंने, कोस बटा साइन, तो a प्लस h अपॉन साइन a प्लस h। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर h का मान रख लेता हूँ, h का मान क्या है, h का मान है 0, तो लिमिट मान रखूँगा तो क्या आ जाएगा, कोस a अपॉन साइन a इक्वल्स टू कोट a। ठीक है, कोस अपन साइन को क्या लिख सकता हूँ, कोट a। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल लूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या आ जाएगी अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी अपने पास वही चीज़, लिमिट x टेंस टू x माइनस a माइनस, है ना, तो फंक्शन f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 करूँगा तो फंक्शन f माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोट a माइनस h हो गई। अब यहाँ क्या कर सकता हूँ, कोट को लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन, तो लिमिट h टेंस टू 0 कोस अपॉन a माइनस h साइन अपॉन a माइनस h। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, इसमें यहाँ से h बराबर 0 रख दूँ इस लिमिट से, तो क्या हो गया, कोस a अपॉन साइन a इक्वल्स टू कोट a। अब देखो अपने पास फलन का मान इक्वल्स टू आया लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू आया राइट हैंड लिमिट, ये तीनों मान बराबर आए हैं, तो ये फलन क्या है, x बराबर a पर सतत फलन है। अतः फलन f(x) x बराबर a पर सतत फलन है। आज की क्लास का यहीं एंड करते हैं। अब आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।